को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। शुरुआती रुझानों के अनुसार पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,325 वोट से जीत दर्ज कर ली है। दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पिछली बार 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस के धीरन शाह बीजेपी के कमलेश शाह से आगे हैं। 10वें राउंड में कांग्रेस को 6,000 वोटों की बढ़त मिली है। इनमें 2,203 वोटों की लीड रही है। तीसरे राउंड तक कमलेश लीड बनाए हुए थे। कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। यहाँ कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच माना जा रहा है। तो अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिले के अंदर आने वाली एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है ये सीट। और कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में प्रवेश लिया और कमलेश शाह को बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया। 3 प्रत्याशी हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी ने प्रत्याशी भी बनाया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है और महत्वपूर्ण लोक विधानसभा सीट है। ऐसे में कितना फायदा यहां पर बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि कमलेश शाह पहले कांग्रेस में थे, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामते हुए बीजेपी ने यहां पर उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया है। तो क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए को लेकर जो है आज सुबह से 8 बजे से राकेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है? का गढ़ मानी जाती है। ये जो है ना, देखिए, दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई है। और यदि बात की जाए तो अभी 11 राउंड पूरे हो चुके हैं। और 11 राउंड में यदि बात की जाए तो धीरन शाह जो है, कांग्रेस के धीरन शाह अभी भी 6,759 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11 राउंड की जो स्थिति है उसके अनुसार जो है कांग्रेस के धीरन शाह अभी आगे चल रहे हैं। वहीं पीछे की बात की जाए तो करीब 6,759 वोटों से जो है कमलेश शाह जो है पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी इस चुनावी मैदान में जो है अपना अच्छा खासा असर दिखाया है। और यही कारण है कि इस बार करीब 17,813 वोट जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जुटाए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने भी जो है इस चुनावी मैदान में वोट बटोरे हैं। लेकिन अभी जो यदि बात की जाए तो मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो अभी बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह जो है पीछे चल रहे हैं। 11वें राउंड की जो स्थिति है और इसके भी बात की जाए तो 12वें राउंड में कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ फेरबदल हुआ है। और ये 12वें राउंड के बाद जो है बीजेपी के प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी जो अधिकृत पुष्टि होती है वो भी सामने नहीं आई है, लेकिन जो है फेरबदल देखने को मिला है। दूसरी ओर देखिए, बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, माफ कीजिएगा, जो दिग्गज नेता है वो अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तभी चूंकि दोपहर के करीब 12:15 बज चुके हैं और माना जा रहा है कि करीब तस्वीर जो है दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो है कौन विजयी उम्मीदवार घोषित होगा ये दोपहर 2 बजे के बाद पता चल जाएगा। जी राकेश, लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अमरवाड़ा का दौरा कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हों। वहीं दूसरी ओर इससे इतर अगर देखें तो कमलनाथ इस सीट को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा जो है वो छिंदवाड़ा संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। और साल 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डाली जाए तो छिंदवाड़ा संसदीय सीट की सभी 8 विधानसभा
सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी और यही कारण था कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे थे उस उपचुनाव को लेकर जो है कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर पीसीसी चीफ पटवारी, सभी आश्वस्त हैं कि उनको अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है उनका साथ देंगे। लेकिन देखिए इस बार जिस प्रकार का फेरबदल जो शुरुआती रुझान में देखने को मिला कि वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ती गई और जो चौथे पांचवें राउंड के बाद जो बदलाव देखने को मिला, तो उसके बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी आगे देखने को मिले हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि करीब 20 राउंड की गिनती होना है, 11 राउंड हो चुके हैं, 9 राउंड अभी बाकी है, 17 टेबलों पे अभी काउंटिंग हो रही है। तो माना जा सकता है कि अभी करीब 9 राउंड जो बचे हैं उसमें भी जो है फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कोई किसी भी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर यदि किसी जगह जो किसी क्षेत्र में यदि कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है तो कहीं बीजेपी का ज्यादा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जब आखिरी यानी 17-18 राउंड के बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो है ये सीट जो है किसके पक्ष में जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश आपका।